मैंने सालों प्रतिभाशाली पुरुषों और महिलाओं को हारते देखा है, लेकिन उनकी हार पैसे की कमी से नहीं, अवसरों के अभाव से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य चीज से हुई है। और यहाँ वह विरोधाभास है जो ज्यादातर लोगों को भ्रमित करता है। आप अपने आसपास की हर चीज को जितना ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, आप आंतरिक रूप से उतने ही कमजोर होते जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे ज्यादा परेशान लोग ठीक वही होते हैं जो सबसे ज्यादा दूसरों को खुश करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अपनी बात को सही ठहराना चाहते हैं और अपनी कीमत साबित करना चाहते हैं। मन तभी अडिग बनता है जब वह अनुमोदन की भीख मांगना बंद कर देता है। मैंने सीखा कि मनुष्य का मन एक ऐसे शहर जैसा है जिसकी कोई दीवार नहीं। कोई भी विचार इसमें घुस आता है, कोई भी भावना जगह बना लेती है, कोई भी डर ऐसे बस जाता है जैसे वह उस जगह का मालिक हो। लंबे समय तक मैंने प्रतिभाशाली पुरुषों को सब कुछ खोते देखा, गलत फैसलों के कारण नहीं, बल्कि सचेत रूप से सोचने से पहले भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के कारण। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि सच्ची महारत तब शुरू होती है जब मैं अपने विचारों को चुनने से पहले उन्हें चुनता हूं। बाहरी वास्तविकता में पहले कुछ भी नहीं होता, सब कुछ भीतर से शुरू होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि विचार कहीं से भी पैदा होते हैं। वे ऐसा नहीं करते। वे उत्तेजनाओं से उत्पन्न होते हैं, शब्दों से, खबरों से, यादों से, तुलनाओं से। जब कोई सुनता है कि अर्थव्यवस्था खराब चल रही है तो वे तुरंत डर महसूस करते हैं। जब वे किसी दूसरे व्यक्ति को समृद्ध होते हुए देखते हैं तो वे ईर्ष्या या हीन भावना महसूस करते हैं। और फिर आता है यह भ्रम। वे मानते हैं कि ये भावनाएं अपरिहार्य हैं। वे नहीं हैं। अपरिहार्य तो उत्तेजना है, प्रतिक्रिया नहीं। देखिए कि यह पैसे को कैसे प्रभावित करता है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन तनावग्रस्त, असुरक्षित रहते हैं, और जो थोड़ा बहुत उनके पास है उसे खोने से डरते हैं। पैसे की कमी का डर जल्दबाजी भरे फैसले, बुरे विकल्प और अधीनता पैदा करता है। लोग अशोभनीय वेतन स्वीकार करते हैं, अपमान सहते हैं और सपनों को छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि वे अक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डर को अपने दिमाग पर हावी होने दिया। और डर से हावी मन कभी स्थायी धन का निर्माण नहीं करता। मुझे यह कठिन तरीके से सीखना पड़ा। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब मैंने कई सालों तक बिना किसी प्रतिफल की गारंटी के काम किया। जहां दूसरे तत्काल सुरक्षा चाहते थे, वहीं मैं एक ऐसे उद्देश्य पर कायम रहा जिसे कुछ ही लोग समझते थे। कुछ खास दिनों में शक जोरों पर उभरता था। सबसे ज्यादा दर्द पैसे की कमी से नहीं होता था, बल्कि वह भीतर की आवाज थी जो पूछती थी कि क्या यह सब इसके लायक है। तभी मैंने एक निर्णायक बात समझी। अगर मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करूंगा तो वे मेरे भाग्य को नियंत्रित करेंगी। तो मैंने एक शांत नियम बनाया। कोई भी नकारात्मक भावना मेरे मन में बिना सवाल किए प्रवेश नहीं करेगी। जब डर आता तो मैं पूछता, क्या यह एक तथ्य है या सिर्फ एक धारणा? जब चिंता पैदा होती तो मैं पूछता, क्या यह कुछ भी हल करता है या सिर्फ ऊर्जा खर्च करता है? इस साधारण आदत ने सब कुछ बदल दिया। आज विज्ञान इसे सचेत भावनात्मक विनियमन कहता है, लेकिन मैंने इसे वास्तविक जीवन का अवलोकन करके सीखा। जो लोग समृद्ध होते हैं वे नहीं जो कभी डर महसूस नहीं करते, बल्कि वे जो उसका पालन नहीं करते। दूसरा नियम स्वाभाविक रूप से पहले नियम से उत्पन्न होता है। कोई भी नकारात्मक भावना मेरी अनुमति के बिना मेरे भीतर नहीं रहती। गुस्सा, नाराजगी, ईर्ष्या और अपराध बोध खामोश चोर हैं। वे ध्यान, स्पष्टता और कार्रवाई चुरा लेते हैं। आपने कितनी बार ऐसी किसी बात पर एक रात की नींद खोई है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं था? कितने बुरे वित्तीय निर्णय गुस्से या निराशा के एक पल से पैदा हुए थे? आधुनिक आंकड़े बताते हैं कि तीव्र भावनात्मक दबावों में लिए गए निर्णय अधिक आवेगी और कम तर्कसंगत होते हैं। मैंने इसे अनगिनत बार होते देखा, किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के इसकी पुष्टि करने से बहुत पहले। जिन पुरुषों ने खुद को गुस्से से हावी होने दिया, उन्होंने बहुमूल्य साझेदारियों को नष्ट कर दिया। दूसरों ने अपराध बोध से ग्रस्त होकर माना कि वे सफलता के लायक नहीं थे। और जिन लोग दूसरों से अपनी तुलना करते रहे, उन्होंने कभी अपना कुछ भी नहीं बनाया। उन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने अपने मन में आने वाली चीजों को फिल्टर नहीं किया। मन उपजाऊ है। यदि आप डर बोते हैं तो पक्षाघात काटते हैं। यदि आप अनुशासन बोते हैं तो व्यक्तिगत शक्ति काटते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा यह दावा किया है कि भावनात्मक आत्म अनुशासन बुद्धिमत्ता का एक उच्चतर रूप है।
यह उदासीनता नहीं है, यह जागरूकता है। यह समझना है कि भावनाएं संकेत हैं, आदेश नहीं। जब किसी ने मेरी आलोचना की तो मैंने प्रभाव महसूस किया, हाँ, लेकिन मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की। मैंने अवलोकन किया और अवलोकन करके मैंने नियंत्रण बनाए रखा। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का यह छोटा अंतराल ही है जहां चरित्र का निर्माण होता है। यदि आप अपने मन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको उन चीजों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी जिन्हें आप उसमें रहने देते हैं। नकारात्मक समाचार, निराशावादी बातचीत, लगातार शिकायतें, ये सब विचारों को किसी को पता चले बिना आकार देती है। ज्यादातर लोग मानसिक रूप से थके हुए रहते हैं, अत्यधिक काम करने से नहीं बल्कि बिना दिशा के सोचने से। जब आप सचेत विचारों को चुनना सीखते हैं तो कुछ असाधारण होता है। समस्याएं गायब नहीं होती बल्कि वे आपको अस्थिर करने की अपनी शक्ति खो देती है। और जब कोई चीज आपको अस्थिर नहीं करती तो आपके निर्णय ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं, आपकी कार्रवाई ज्यादा दृढ़ हो जाती है और आपके परिणाम अनिवार्य रूप से बेहतर होते हैं। यह हर चीज की नींव है। इस महारत के बिना कोई और नियम काम नहीं करता। सालों तक मैंने देखा कि ज्यादातर लोग इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि जीवन कठिन है। ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि वे नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं। जब कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी लगती है, कोई भी आलोचना गहरी चोट पहुंचाती है और कोई भी बाधा हार मानने का कारण बन जाती है। बिना दिशा का मन परिस्थितियों का बंधक बन जाता है। इसीलिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहता हूं कि एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना जीना आत्मविनाश के सबसे खामोश रूपों में से एक है। एक स्पष्ट उद्देश्य कुछ असाधारण करता है। यह आंतरिक अराजकता को व्यवस्थित करता है। जब मैं ठीक ठीक जानता हूं कि मैं क्या बनाना चाहता हूं तो बाहरी शोर अपनी शक्ति खो देते हैं। दूसरों की राय मेरी भावनाओं को नियंत्रित करना बंद कर देती है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हर हफ्ते अपना मन बदल लेते हैं, जो उत्साह के साथ कुछ शुरू करते हैं और मुश्किल के पहले संकेत पर उसे छोड़ देते हैं? यह प्रतिभा की कमी नहीं है, यह दिशा की कमी है। मैंने इसे वित्तीय क्षेत्र में बार बार देखा। बुद्धिमान, मेहनती लोग फिर भी इस बात को लेकर पूरी तरह भ्रमित थे कि वे जीवन से क्या चाहते थे। वे पैसा चाहते थे लेकिन नहीं जानते थे कि किस उद्देश्य के लिए। वे सुरक्षा चाहते थे लेकिन बढ़ने को तैयार नहीं थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारी से डरते थे। यह आंतरिक संघर्ष लगातार चिंता पैदा करता है और एक चिंतित मन छोटे, रक्षात्मक और सीमित निर्णय लेता है। मैंने सीखा कि उद्देश्य एक अस्पष्ट इच्छा नहीं है, यह एक दृढ़ निर्णय है। इसे दैनिक विकल्पों को निर्देशित करने के लिए पर्याप्त विशिष्ट होने की आवश्यकता है। जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लिया तो किसी बात ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने पैसे को कभी अंत के रूप में नहीं बल्कि एक बड़ी योजना के परिणाम के रूप में बात की। उनकी स्पष्टता इतनी ज्यादा थी कि संकट उन्हें भावनात्मक रूप से अस्त व्यस्त नहीं करते थे। जहां दूसरे घबराहट में प्रतिक्रिया करते थे, उन्होंने रणनीतियां समायोजित की। यह उदासीनता नहीं थी, यह दूरदर्शिता थी। लेकिन सिर्फ उद्देश्य किसी को भी बनाए नहीं रखता यदि वह दूसरे नियम के साथ नहीं आता है। आत्मविश्वास, और यहाँ एक सच्चाई है जिसे कुछ ही लोग स्वीकार करते हैं। कोई भी बाहरी अनुमोदन की प्रतीक्षा करके आत्मविश्वास नहीं बनाता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि खुद पर भरोसा करने के लिए उन्हें पहले परिणाम चाहिए। यह एक गलती है। आत्मविश्वास पहले आता है, परिणाम बाद में आते हैं। एक ऐसा दौर था जब मेरे आसपास सब कुछ हार मानने का सुझाव दे रहा था। परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ रही थी, चारों ओर से आलोचनाएं उठ रही थी और वित्तीय इनाम बहुत दूर लग रहा था। अगर मैंने अपनी कीमत तत्काल परिणामों से मापी होती तो मैं रुक जाता, लेकिन मैंने इसके विपरीत किया। मैं आंतरिक रूप से यह पुष्टि करता रहा कि मेरे काम का मूल्य था, भले ही दुनिया ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की थी। यह अहंकार नहीं था, यह भावनात्मक उत्तरजीविता थी। आधुनिक अध्ययन दिखाते हैं कि अधिक आत्मविश्वास वाले लोग अस्थायी असफलताओं से बेहतर ढंग से निपटते हैं क्योंकि वे उन्हें अंतिम निर्णयों के रूप में व्याख्या नहीं करते। मैंने व्यवहार में इसे अनगिनत बार होते देखा। जो पुरुष असफल हुए और फिर से उठ खड़े हुए, वे आगे बढ़े। जो पुरुष असफल हुए और खुद पर संदेह किया, वे पीछे रह गए। अंतर कभी घटना नहीं थी बल्कि उसकी व्याख्या थी। आत्मविश्वास की कमी सीधे वित्तीय जीवन को प्रभावित करती है। असुरक्षित लोग कम मांगते हैं, कम स्वीकार करते हैं, कम प्रयास करते हैं। वे गलती करने से डरते हैं, हारने से डरते हैं, अक्षम दिखने से डरते हैं और यह लगातार डर एक छोटा जीवन बनाता है। क्या आपने ध्यान दिया है
कि कितने लोग व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। वे बहुत काम करते हैं लेकिन वहीं के वहीं रहते हैं। कारण सरल है, वे अपने स्वयं के निर्णयों पर भरोसा नहीं करते। आत्मविश्वास का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, इसका मतलब इसके बावजूद कार्य करना है। इसका मतलब यह कहना है कि मैं जारी रखता हूं भले ही परिणाम अभी तक सामने न आए हों। इसका मतलब एक भविष्य की पहचान को उसके दृश्यमान होने से पहले बनाए रखना है। यही उन लोगों को अलग करता है जो कुछ स्थायी बनाते हैं उनसे जो सिर्फ जीवन पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब उद्देश्य और आत्मविश्वास एक साथ चलते हैं तो मन के भीतर कुछ शक्तिशाली होता है। समस्याएं खतरा बनना बंद कर देती हैं और मार्ग समायोजन बन जाती है। आलोचनाएं घाव बनना बंद कर देती हैं और फिल्टर बन जाती है। समय दुश्मन बनना बंद कर देता है और एक सहयोगी बन जाता है। और इसी बिंदु पर मन वास्तव में सुरक्षित होना शुरू हो जाता है। इसलिए नहीं कि दुनिया आसान हो गई, बल्कि इसलिए कि आप परिस्थितियों से बड़े हो गए। समय के साथ मैं समझा कि मनुष्य का मन अलग थलग काम नहीं करता है। ये लगातार वातावरण से, उन लोगों से जिनके साथ हम जुड़ते हैं और उन विचारों से आकार लेता है जिन्हें हम चुपचाप दोहराते हैं। कई लोग मानते हैं कि वे किसी भी वातावरण में समृद्ध होने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, लेकिन यह सबसे खतरनाक भ्रमों में से एक है जिसे मैंने देखा है। कोई भी दूषित मिट्टी में एक भारी कीमत चुकाए बिना नहीं बढ़ता। इसीलिए मैंने सावधानी से चुनना सीखा कि मैं किसके साथ चलता हूं और खासकर मैं अपने मन में क्या दोहराने देता हूं। ज्यादातर लोगों के जीवन का अवलोकन करें। वे कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन वे घंटों शिकायतों को सुनते हुए, निराशावाद के साथ जीते हुए और उन वार्ताओं में भाग लेते हुए बिताते हैं जो डर, कमी और असफलता को पुष्ट करती हैं। फिर वे सोचते हैं कि वे थका हुआ, भ्रमित और अनमोटिवेटेड क्यों महसूस करते हैं। जवाब सरल है, वातावरण जीत गया। ये क्षमता की कमी नहीं थी, ये नकारात्मक प्रभाव की अधिकता थी। मैंने प्रतिभाशाली पुरुषों के साथ इसे अनगिनत बार होते देखा। बस उन्हें अपना सामाजिक दायरा बदलने की जरूरत थी ताकि सब कुछ बिखरना शुरू हो जाए। ऐसे लोग जो सपनों का मजाक उड़ाते थे, जो विचारों का उपहास करते थे, जो साधारणता को सामान्य बनाते थे। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जहर तुरंत असर नहीं करता, यह धीरे धीरे काम करता है। पहले संदेह आता है, फिर टाल मटोल, फिर हार मान लेना और अंत में यह सफाई की यह तो होना ही नहीं था। मेरे जीवन में एक ऐसा खास दौर था जब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कुछ आवाजों को सुनता रहा तो मैं अपना काम कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। कोई टकराव नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई, बस खामोशी और दूरी। मैंने अपना माहौल बदला और लगभग तुरंत मेरी मानसिक स्पष्टता बढ़ गई। मेरे विचार बेहतर ढंग से बहने लगे, मेरा अनुशासन मजबूत हुआ और मेरा आत्मविश्वास लौट आया। ये कोई संयोग नहीं था, ये मानसिक स्वच्छता थी। आधुनिक शोध उस बात की पुष्टि करते हैं जो मैंने वास्तविकता को देखकर सीखा। भावनाएं और व्यवहार संक्रामक होते हैं। जब आप हारे हुए लोगों से घिरे होते हैं तो आप हारने के तरीके सीखते हैं। जब आप अनुशासन से घिरे होते हैं तो आप अनुशासन सीखते हैं। जब आप स्वस्थ महत्वाकांक्षा के साथ जीते हैं तो यह स्वाभाविक हो जाती है। माहौल सिर्फ आपके कार्यों को प्रभावित नहीं करता, यह आपकी पहचान बनाता है। लेकिन सही बाहरी माहौल चुनना काफी नहीं है अगर आपका आंतरिक माहौल अव्यवस्थित रहता है। यहीं पर आत्म सुझाव काम आता है। बहुत कम लोग इसकी असली शक्ति को समझते हैं। मन उसे सच मान लेता है जिसे भावना और निरंतरता के साथ दोहराया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सकारात्मक है या नकारात्मक। जो कोई दोहराता है, मैं पैसे के मामले में अच्छा नहीं हूं, वह अंततः व्यवहार में इसकी पुष्टि करता है। जो कोई दोहराता है, यह मेरे लिए नहीं है, वह ऐसी अदृश्य सीमाएं बना लेता है जिन्हें वह कभी पार नहीं करता। मैंने सीखा कि आत्म सुझाव जादू की तरह काम नहीं करता, बल्कि कंडीशनिंग, अनुकूलन की तरह काम करता है। ये रोजाना का अभ्यास है। जैसे शरीर शारीरिक व्यायाम पर प्रतिक्रिया करता है, वैसे ही मन उन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है जो उसे बार बार मिलते हैं। जब मैंने रोजाना यह दोहराना शुरू किया कि मैं क्या बनना चाहता हूं, भले ही वास्तविकता ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, मेरे भीतर कुछ बदल गया। मेरा व्यवहार बदल गया, मेरे निर्णय बदल गए, मेरी दृढ़ता बढ़ गई और फिर समय के साथ परिणाम मिलने लगे। कई लोग कहते हैं कि यह आत्मछल है। मैं कहता हूं कि यह आत्मनिर्माण है। मन को दिशा, पुनरावृत्ति और भावना की आवश्यकता होती है। उसके बिना यह यादृच्छिक भय और दूसरों से विरासत में मिली मान्यताओं में खो जाता है। ध्यान दें कि कितने लोग ऐसे वाक्यों से फंसकर जीते हैं जिन पर उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया।
पैसा कमाना मुश्किल है, कुछ ही सफल होते हैं, ये मेरे लिए काम नहीं करता। ये विचार उनमें पैदा नहीं हुए थे, वे अवशोषित किए गए थे। जब आप जानबूझकर नियंत्रित करते हैं कि आप खुद से क्या कहते हैं, तो आप संयोग का उत्पाद होना बंद कर देते हैं और अपनी मानसिकता के निर्माता बन जाते हैं। यह समस्याओं को खत्म नहीं करता, लेकिन यह आपके उनसे निपटने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देता है। पंगु होने के बजाय आप समायोजित करते हैं, शिकायत करने के बजाय आप सीखते हैं, हार मानने के बजाय आप दृढ़ रहते हैं। सही माहौल चुनना और आत्म सुझाव में महारत हासिल करना अपने मन के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बनाने जैसा है। आलोचनाएं गुजर जाती है, नकारात्मकता अपनी शक्ति खो देती है, संदेह जड़ नहीं जमाते, और जब यह नींव ठोस होती है तो कोई भी बाहरी दबाव आपको अपने रास्ते से नहीं भटका सकता। मन बंधक होना बंद कर देता है और एक सहयोगी बन जाता है। यहीं पर यह ढाल वास्तविक होना शुरू होती है। अपने पूरे जीवन में मैंने एक ऐसा पैटर्न देखा है जो लगभग क्रूरता से दोहराया गया। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी रुक जाते हैं। वे पहली बाधा को असफलता मानते हैं, पहली आलोचना को गलती का संकेत मानते हैं, पहली गिरावट को इस बात का सबूत मानते हैं कि वे जीतने के लिए पैदा नहीं हुए थे। परम दृढ़ता तब पैदा होती है जब मन समझ जाता है कि समय दुश्मन नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। इंतजार से निपटने के लिए लगभग कोई भी तैयार नहीं होता। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ तुरंत लगता है, लेकिन वास्तविक विकास उस गति का पालन नहीं करता। आपने कितने लोगों को किसी परियोजना को छोड़ते हुए देखा है क्योंकि उससे तुरंत परिणाम नहीं मिले? कितने लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीद छोड़ दी क्योंकि शुरुआती महीने बहुत मुश्किल थे? समस्या बाधा नहीं है, यह उसकी आपकी व्याख्या है। मैंने लोगों को विनाशकारी आर्थिक संकटों से गुजरते हुए देखा है और वे कभी उभर नहीं पाए, भले ही बाद में अवसर सामने आए। ये अवसरों की कमी नहीं थी, यह भावनात्मक दृढ़ता की कमी थी। उन्होंने एक अस्थायी हार को एक स्थायी पहचान में बदलने दिया। उन्होंने खुद को असफलता से परिभाषित करना शुरू कर दिया, और जब ऐसा होता है तो मन किसी भी नई शुरुआत के प्रयास को तोड़ना शुरू कर देता है। मैं जिस दृढ़ता की वकालत करता हूं वह अंधा हठ नहीं है, यह समय के साथ लागू की गई बुद्धिमत्ता है। यह अपनी मंजिल को छोड़े बिना अपना रास्ता समायोजित करने की क्षमता है। दृढ़ लोग वास्तविकता को अनदेखा नहीं करते, लेकिन वे उसके आगे झुकते भी नहीं हैं। वे देखते हैं, सीखते हैं, सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भावनात्मक परिपक्वता का एक स्तर चाहिए जिसे बहुत कम लोग विकसित करते हैं, क्योंकि हार मानकर सफाई देना ठहर कर विकसित होने से ज्यादा आसान होता है। ऐसे समय भी थे जब हर चीज यह इशारा कर रही थी कि जो कुछ मैं बना रहा था उसे छोड़ देना ज्यादा आरामदायक होगा। प्रतिफल नहीं मिल रहा था, पहचान धीमी थी और खामोशी लगातार थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जिसने यह मानने से इनकार कर दिया कि लगातार प्रयास परिणाम नहीं देगा। यह दृढ़ विश्वास भोले भाले आशावाद से नहीं पैदा हुआ था, बल्कि जीवन के बार बार के अवलोकन से पैदा हुआ था। मैंने जितनी भी महान परिणाम देखे, उनके लिए लोगों की इच्छा से ज्यादा समय लगा। आधुनिक शोध से पता चलता है कि दृढ़ लोग ज्यादा भावनात्मक स्थिरता और जटिल समस्याओं को हल करने की बेहतर क्षमता विकसित करते हैं। ये समझ में आता है, हर बार जब आप दृढ़ रहते हैं तो आपका मन सीखता है कि वह असुविधा को सहन कर सकता है, और जो कोई असुविधा को सहन करता है वह अपने भाग्य को नियंत्रित करता है, जबकि जो इससे भागते हैं वे परिस्थितियों के बंधक बनकर जीते हैं। दृढ़ता की कमी वित्तीय जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती है। कई लोग ठीक उसी बिंदु पर हार मान लेते हैं जहां वे खेल को समझना शुरू करते। वे तब रुक जाते हैं जब उन्होंने आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया होता है। यह फसल कटने से पहले खेत छोड़ देने जैसा है। बाद में वे कहते हैं ये काम नहीं किया, जबकि वास्तविकता में वे इसे काम करने के लिए पर्याप्त समय तक टिके नहीं रहे। दृढ़ रहना पहचान का एक रोजाना का अभ्यास है। हर दिन आप चुनते हैं कि आप वह व्यक्ति होंगे जो जारी रखता है या वह जो हार मान लेता है, और यह चुनाव जमा होता जाता है, हफ्तों में नहीं बल्कि सालों में। दुनिया उन्हें पुरस्कृत करती है जो अपनी हार से समझौता नहीं करते। यदि आप वास्तव में एक मजबूत मन चाहते हैं तो आपको एक असहज सच्चाई को स्वीकार करने की आवश्यकता है। खामोशी, संदेह और बिना सराहना के प्रयास के बिना कोई जीत नहीं होती। लेकिन ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति को हरा सके जो रुकने से इनकार करता है।
जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो कुछ बदल जाता है। चिंता कम हो जाती है, तुलना अपनी शक्ति खो देती है, गलती करने का डर घुल जाता है। परम दृढ़ता समस्याओं को दीवारों के बजाय चरणों में बदल देती है। और जब आप इसे आत्मसात कर लेते हैं तो आप एक दुर्लभ शांति के साथ चलना शुरू कर देते हैं। यह निश्चितता कि चाहे कुछ भी हो आप जारी रखेंगे, और जो जारी रखता है वह अनिवार्य रूप से जीतता है। यदि एक बात है जो अब तक कही गई हर बात को रेखांकित करती है तो वह यह है, जब आप अपने मन पर महारत हासिल कर लेते हैं तो कोई भी समस्या आप पर स्थायी शक्ति नहीं रखती। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, दुनिया में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन एक अनुशासित मन उद्देश्य के साथ, भावनात्मक नियंत्रण के साथ और दृढ़ता के साथ दृढ़ रहता है। यही वह है जो उन लोगों को अलग करता है जो होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, उन लोगों से जो अपना रास्ता कदम दर कदम बनाते हैं। यदि यह सामग्री आपको पसंद आई हो तो अभी एक पल निकालें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अगला वीडियो आपको ज्ञान, जागरूकता और व्यक्तिगत विकास की सीढ़ी पर एक और कदम चढ़ने में मदद करेगा। जीवन के लिए एक बेहतर, मजबूत और अधिक तैयार व्यक्ति बनने का लक्ष्य होने पर हर कदम मायने रखता है। मेरे साथ यहाँ तक चलने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।